अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एक पेंडिंग चैप्टर है। तो आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें हम जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो मैंने पहले ही लिख रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है। देखिए, पहला तो है क्लासिफिकेशन, यानी कि हमें नंबर्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ना है हमें, जो कि जिस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो चाहे जेकेएसबी एग्ज़ाम हो। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, और डिविजिबिलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं ओवरऑल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पे नया है, जिसने पिछले चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो हमने जो फीमेल सुपरवाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ, उसके जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। अब एक ही चैप्टर बचा है, वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो एक ही चैप्टर बचा है, और जो जेकेपी कांस्टेबल या किसी भी जेके एसएसबी या एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो प्लेलिस्ट में जा सकता है। मैथ के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वो चेकआउट कर सकता है। तो हम चलते हैं सीधा। मैं लेक्चर को शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो देखिए क्लासिफिकेशन में क्या आता है। देखिए, रियल नंबर्स होते हैं। देखिए, नंबर 2 किस्म के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स, दूसरे होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैंने कम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि वो हमें नहीं पढ़ना है। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आता है फिर आगे। एक तो आता है रैशनल नंबर्स, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बचपन में। अब याद नहीं होगा तो इसको हम, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको हम, ये थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट है, ये आपको याद रखना है, और ये बेसिक है। तो ये आप साथ साथ नोट कीजिएगा। रैशनल नंबर्स आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप क्लासिफिकेशन देखिए। देखिए, फिर रैशनल नंबर्स में क्या आता है, फ्रैक्शंस आता है, इंटीजर्स आता है। यानी कि फ्रैक्शंस वो 1/2, 0.5, 3.5, इनको कहते हैं हम फ्रैक्शंस। और इंटीजर्स, ठीक है, सिंपल नंबर्स जिसको हम कहते हैं। और इंटीजर्स में भी क्या आते हैं, इंटीजर्स होते हैं मतलब इंटीजर्स में दोनों आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी। और यहाँ पे मैंने क्लासिफाई कर रखा है नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है। फिर आते हैं होल नंबर में, फिर आगे और क्लासिफिकेशन होती है। इवन नंबर क्या होता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर अलग होते हैं, ठीक है। जिनमें ज़ीरो होता है, इंक्लूड होता है, उनको हम कहते हैं होल नंबर्स। जिनमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर आगे और क्लासिफिकेशन है, इवन नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, ये हम सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब हम आगे अच्छे से इनको अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए, पहला पहला क्या है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है, तो आप ये डेफिनेशन प्लीज़ नोट कीजिए, ठीक है। ये बेसिक है, लेकिन डेफिनेशन आप नोट कीजिए, ताकि फिर जब आप रिवाइज करो तो आपको आसान लगे। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी बचपन में पढ़ा है, एट्थ क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मुझे सबको लेके चलना है, क्योंकि मतलब उसको अब बहुत टाइम हुआ है, ठीक है, इसको पढ़े हुए अब बहुत टाइम हुआ है। Those numbers which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0, p by q की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम q को 0 रखेंगे तो आपको पता होगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नंबर इन्फिनिटी कंसिडर होता है। तो किन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं, वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि 5/3 है, 5/3 है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने 12/1, ये भी एक रैशनल नंबर है, 12/1, ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है। 0.333, यानी कि, ठीक है, यानी कि 1/3, 1/3, 2/3, 4/3, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। 22/7, ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स में, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वो नंबर्स
जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या आता है, देखिए अब इनमें क्या आता है, अब आगे आते हैं डेसिमल नंबर्स। क्या आते हैं? डेसिमल नंबर्स। डेसिमल मतलब डेसिमल, ठीक है। 0.3 ये एक डेसिमल है, 5.4 ये एक डेसिमल है, जिनमें पॉइंट होता है। सिंपली वो नंबर जिनमें पॉइंट होता है। देखिए इनमें अब क्या कौन कौन से डेसिमल में, डेसिमल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, देखिए एक आते हैं डेसिमल जो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि जो खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/2, 1/2 ये एक फ्रैक्शन है, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 0.5। ये टर्मिनेटिंग है, ये फाइनाइट है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5, बस इतना ही है, खत्म हो रहा है। जैसे कि मैं लिखूंगा 73/100, ये होता है 0.73, खत्म हो रहा है। ये डेसिमल है लेकिन ये खत्म हो रहा है, इतना ही है, ये आगे बढ़ नहीं रहा है। तो इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, टर्मिनेटिंग। इसके बाद क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो किस्म होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकते नहीं है, जैसे मैंने लिखा 0.5, ये रुका यहीं पे, मैं लिखूंगा अब 0.5555, आगे पता नहीं कहाँ तक 5 है। इसको मैं कहूँगा टर्मिनेटिंग, इसको मैं कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के आते हैं। एक आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो जो रिपीट करते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो रुकते नहीं है लेकिन वो रिपीट भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल क्या है? 1/3 हम लिखते हैं। जब मैं 1/3 लिखता हूँ तो क्या आता है? 0.333333, पता नहीं कहाँ तक 3, ये जो 3 है ना, ये रिपीट हो रहा है। इसको मैं कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन साथ में कहूँगा रिपीटिंग, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 0.565656, तो ये जो 5 6 है ना, ये रिपीट हो रहा है। एक तो ये रुक नहीं रहा है, ऊपर से ये रिपीट हो रहा है। तो जब ये रिपीट होगा और रुकेगा नहीं, इसको मैं क्या कहूँगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरीके से 56/99 जो को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है? 0.137137, यानी कि ये जो 137 है, ये रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है 137, फिर से रिपीट हो रहा है 137। तो इसको मैं कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दूसरा आता है जो रिपीटिंग नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 है, √2, जब मैं √2 को आप सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1.41454, पता नहीं क्या क्या आएगा, लेकिन इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, रैंडम नंबर्स आ रहे हैं। तो इसको मैं क्या कहूँगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको पता है नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, जो इस साइड हम नंबर लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं, जब हम इस साइड नंबर लिखते हैं नेगेटिव लिखते हैं। -1 आता है, -2 आता है, -3, -4, ये सारे क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। इसी तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नंबर लाइन के इस साइड आए, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, +1 +2 +3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है? आगे होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, इनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। और जो नंबर होल नंबर ही है लेकिन 0 उसमें इंक्लूड नहीं है, 0 को हम उसको उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। आगे देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। अगर अब आपको कहेगा कोई स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होल नंबर है 0, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1, ठीक है, बाकी सेम ही है सब में। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स जिनको हम 2 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसी तरीके से 2 2 प्लस करके आप जहाँ तक भी जाओगे वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। 14 है, 16 है, जहाँ तक भी आप जाओगे तो वो सारे क्या है? इवन नंबर्स है, क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। और देखिए इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 2n होता है। इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 2n, यानी कि
कोई एक नंबर होता है, n की जगह कोई एक नंबर होता है, उसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल n की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, n की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। मैं n की जगह रखूँगा 1 तो आएगा 2 × 1 आएगा 2, ये एक इवन नंबर है। मैं n की जगह रखूँगा 2 तो आएगा 2 × 2 n की 4, ये भी एक इवन नंबर है। n की जगह आप कुछ भी रखोगे फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एक इवन नंबर मिलेगा। तो आप सिंपल में याद रखोगे इवन नंबर हम किसको कहते हैं, जिनको हम कंप्लीटली डिविजिबल कर सकते हैं 2 से। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 1 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता 2 से। 3 को मैं कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता 2 से, ठीक है। 5, 9, 7, 9, 11, 2 प्लस करके आप जाओगे इसी तरीके से। तो जहाँ तक भी ये नंबर जाएंगे उनको हम कहते हैं, उन सब को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑड नंबर। इनकी फॉर्म क्या होती है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 2n ± 1। अगर आप n की जगह कुछ भी रखोगे, देखिए मैं n की जगह 2 रखूँगा, फॉर एग्जाम्पल 2 × 2 = 4 होता है, +1 अगर करूँगा तो आएगा 5, ये भी ऑड नंबर है। -1 अगर करूँगा तो आएगा 3, ये भी ऑड नंबर है। तो ये इनका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑड नंबर का। इनको हम कहते हैं जुप नंबर, इनको हम कहते हैं ताक नंबर कश्मीरी में, ठीक है। अब आते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इट हैज़ ओनली, यही कन्फ्यूजन करती है और यही इंपॉर्टेंट नंबर्स है, बाकी तो सबको पता होती है। प्राइम नंबर्स, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। वो सारे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले फैक्टर्स सिखाऊंगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा मेरे पास है 42, मेरे पास क्या है 42। अब अगर मैं इस 42 को सॉल्व करूँगा, 42 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, 21 ज़रा आएगा 42। अब इस 21 को 2 से नहीं होगा, मैं 3 से ट्राई करूँगा, 3 से होगा, 3 7 ज़रा आता है 21। अब इस 7 को डायरेक्ट 7 से होगा, 7 1 ज़रा आता है 7। तो ये जो यहाँ पे निकले ना, ये यहाँ पे जिनसे मैंने इस 42 को सॉल्व किया ताकि यहाँ पे 1 आ जाए, कौन कौन सा आया, 2 से किया डिवाइड, 2 × 3 × 7 × 1। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 42 ही, जिसको मैंने डिवाइड किया था। तो ये जो नंबर्स आए ना, इनको ही मैं कहूँगा फैक्टर्स ऑफ 42। ये सारे फैक्टर है 42, यानी कि इस 42 को 2 से भी कंप्लीट डिविजिबल, ये 42 जो है ये 2 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, ये 3 से भी होगा, ये 7 से भी होगा, ठीक है, ये 1 से भी होगा। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इस 42 के फैक्टर्स कहलाएंगे। अब आपको फैक्टर्स पता है, ठीक है। अब आप इस पे आइए, इस डेफिनेशन पे आइए। प्राइम नंबर हम उनको कहते हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं वो तो एक 1 है, 1 और इटसेल्फ, एक तो इनके फैक्टर्स एक ही है, 2 है इनके फैक्टर्स, एक तो ये खुद है, दूसरा 1 है, यानी कि ये 1 होगा और खुद है। क्या ये 42 प्राइम नंबर है? आप कहोगे नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है 2 भी है, 3 भी है, 7 भी है। लेकिन प्राइम नंबर की खुसूसियत यही होती है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो एक तो खुद होता है अपना फैक्टर, दूसरा होता है 1, ये 1 होता है उसका फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा आप 11 को डिवाइड कीजिए, आप 11 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। आप बोलोगे 11 को 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, बस होगा तो 11 से। 11 1 जार 11। यहाँ पे क्या क्या आया फैक्टर, 11 × 1। देखिए 2 ही फैक्टर आए, एक तो आया इटसेल्फ, ये इटसेल्फ खुद आया एक नंबर, ये जिसको मैंने डिवाइड किया था, 11 को डिवाइड किया था तो 11 ही आया, और आया साथ में 1। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 11 है ये क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। देखिए प्राइम नंबर के बारे में आप एक और बात याद रखिए। देखिए प्राइम नंबर जनरली क्या होते हैं, 6n + 1 की फॉर्म में होते हैं, 6n + 1 की फॉर्म में होते हैं, या 6n - 1 की फॉर्म में होते हैं। ये जो प्राइम नंबर है 6n + 1 या 6n - 1, ये जो 10 से नीचे है उनको आप छोड़ दीजिए। 10 से ऊपर वाले प्राइम नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो किस फॉर्म में होंगे, 6n + 1 और 6n - 1। ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 6n + 1 और 6n - 1 में हो वो सारे प्राइम नंबर है, लेकिन
जो प्राइम नंबर होते हैं वो इन्हीं के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मैं n की जगह 6 रखूंगा, ठीक है। 6 6 हो गया 36 प्लस 1 आया 37, और ये 37 जो है ना ये प्राइम नंबर है, ये 37 जो है प्राइम नंबर। मैं n की जगह 2 रखूंगा, 6 2 12 प्लस 1 आया 13, ये 13 जो है ये 13 भी प्राइम नंबर है। 6 को मैं n की जगह मैं 4 रखूंगा, 6 4 24 प्लस 1 आया 25, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये 25 भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ये 25 प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है। अब जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर होंगे कंपोजिट नंबर। वहीं पे लिखिए आप, जो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होंगे यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स में एक अक्सर आते हैं क्वेश्चन। आप बताइए कि प्राइम नंबर 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है। अब आप मतलब अगर आप गिनने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा, आप सीधा याद रखोगे ये वाले नंबर्स हैं, ठीक है। ये वाले नंबर्स इनको आप गिन के रखना, लगभग आते हैं 25 आते हैं ये, ठीक है। लगभग 25 आते हैं 1 से 100 तक। 1 से 50 तक आते हैं 15, और 50 से 100 तक आते हैं 10, तो टोटल आते हैं 1 से 100 तक कितने नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है इवन, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। और एक फैक्ट लिखिए, और एक फैक्ट देखिए आप प्राइम नंबर के बारे में, और एक फैक्ट, प्राइम नंबर जो होते हैं एक ही इवन नंबर प्राइम है, यानी कि एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो है 2। ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इवन है वो भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे और एक डाटा दिया है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, 101। सबसे छोटा जो 3 डिजिट का प्राइम नंबर है वो है 101, और सबसे बड़ा जो 3 डिजिट का प्राइम नंबर है वो है 997। यहाँ पे ये भी आ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि ओनली पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स है 3 ही ऐसे नंबर है जो कॉन्जिक्यूटिव आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 3 के बाद 5 ही आता है, 5 के बाद 7 ही आते हैं ऑड नंबर में, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों प्राइम नंबर है। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा, होल नंबर क्या है, डेसिमल क्या है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यही है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था ये हमने कर लिया है। आज की वीडियो में हम और एक पार्ट करेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। देखिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक टर्म आती है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी सिंपल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए कुछ नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, जो नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स है, यूनिट डिजिट पहले मैं आपको सिखाऊंगा। यूनिट डिजिट, सॉरी, यूनिट डिजिट क्या होता है। देखिए आप कोई नंबर लिख रहे हो 2465, इसका यूनिट डिजिट क्या है, सीधा जो लास्ट में होगा यही यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना, यानी कि लास्ट वाला नंबर आपको फाइंड करना। आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको चाहिए लास्ट वाला नंबर, ये यानी कि ये वाला नंबर चाहिए, इसको ही हम कहते हैं यूनिट डिजिट। अब इसको फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, अब आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए अब आप याद रखिए 0 1 5 6, ये वाले जो नंबर है, कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए इनमें से, इन नंबर्स में से कौन कौन मैं पिक कर रहा हूं, 0 0 1 5 0 1 5 और 6। इन नंबर्स को अगर मैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दुनिया के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो यूनिट डिजिट होगा, जो यूनिट डिजिट होगा वो ये खुद होंगे। यानी कि अगर मैं 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अगर मैं 1 को दुनिया के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट वही आएगा जो उस नंबर का यूनिट डिजिट हो, जो उस नंबर का यूनिट डिजिट हो। अगर मैं
5 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 5 का और एक केस है, देखिए 5 का अलग केस है। अगर मैं 6 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस नहीं है, सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस नहीं, ये पावर वाला केस है, ठीक है, ये पावर वाला केस है। ये जो मैंने कहा ना आपको 0 1 5 6, ये पावर वाला केस है, यानी कि जब इनके ऊपर पावर होगा तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, सॉरी, ये वाला पार्ट हम आगे करेंगे। पहला हम मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करेंगे। देखिए इनमें इसमें क्या क्या आता है, एडिशन आता है। आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, उनको ऐड करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, यूनिट डिजिट निकालना होगा। फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा, ये आप नोट कीजिएगा, 45 + 59 + 65 आपको दिया होगा। इन सब का जब हम ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, यूनिट डिजिट किसको हम कहते हैं, यूनिट डिजिट हम कहते हैं जो लास्ट में होता है। या इसमें यूनिट डिजिट 5 है, इसमें यूनिट डिजिट 9 है, इसमें यूनिट डिजिट 5 है। तो अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ लास्ट वालों को प्लस करूँगा। 5 प्लस यहाँ का लास्ट 9 प्लस यहाँ का लास्ट 5, कितना होगा, 5 + 5 हो गया 10, 10 + 9 हो गया 19। ये जो 19 आया ना, इसमें अब कौन सा यूनिट डिजिट है, 9 है, इसको मैं इग्नोर करूंगा, इस वाले को 9 है, तो 9 निकला मेरा आंसर लास्ट में यूनिट डिजिट। यानी कि जब मैं इन सब को आपस में प्लस करूंगा, जो आंसर निकलेगा ना उसके लास्ट में होगा 9, यानी कि उसका यूनिट डिजिट होगा 9। ये एडिशन के केस में है। अब सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐसा ही होगा। अब मेन जो आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन वाला केस, मल्टीप्लिकेशन वाला केस। फॉर एग्जांपल 45 × 64 × 32, इनका आपको दिया है कि इनका जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या निकलेगा। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो निकलेगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट हम निकालेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला है, यूनिट डिजिट हम निकालते हैं जो इनके यूनिट डिजिट होंगे, खुद के यूनिट डिजिट होंगे, उनको ही कंसिडर करेंगे। यानी कि इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, इसको भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा, इसको भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा। इसका यूनिट डिजिट है 5 तो मैं लिखूंगा 5 इंटू, साथ में है ना इंटू, यहाँ पे है 4 तो लिखूंगा 4, यहाँ पे है 2 तो लिखूंगा मैं 2। इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। 5 4 ज़र होता है 20, 22 ज़र होता है 40, 40 आया ना आंसर। लेकिन 40 का यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो इसका जो लास्ट में यूनिट डिजिट निकलेगा वो निकलेगा 0। यानी कि जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ना, यूनिट डिजिट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। यूनिट डिजिट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाले केस में हम ऐसे ही करते हैं। अब आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपको प्रोडक्ट दिया है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। मैंने क्या कहा, जितने भी बड़े नंबर्स दिए हों आपको डरना नहीं, आपको बस यूनिट डिजिट कंसिडर करना है। देखिए यूनिट डिजिट मैं कैसे निकालूंगा, सबके लास्ट के यूनिट डिजिट को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। 7 × 7 × 3 × 1 × 2 × 3 × 2 आए ना सारे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 49। जब 49 आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1 ज़र 3 आएगा, इसको और इसको करूँगा, इन तीनों को मैं अब करूँगा, ठीक है, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12। अब मैं इस 49 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, अब मैं 49 में भी यूनिट डिजिट ही निकालूंगा, इस 4 को मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा। इसका यूनिट डिजिट 9, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। 9 3 ज़र क्या होता है, 27 आता है, 27 इंटू क्या है साथ में 2। अब मैं इस 27 को भी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा डायरेक्ट, अब मैं इसका भी यूनिट डिजिट देखूंगा। 27 का 7 है, साथ में है 2, 7 2 ज़र क्या आता है 14। अब मैं 14 में जो यूनिट डिजिट है 4, ये लास्ट में आया ना 14, तो इसका जो यूनिट डिजिट है 4 वही इसका यूनिट डिजिट होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है, यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। जितने भी
जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर तो सारे हैं, लेकिन जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं, देखिए प्राइम नंबर तो 2 भी है, लेकिन मुझे इसको कंसिडर ही नहीं करना क्योंकि ये एक इवन नंबर है। मुझे किसको कंसिडर करना है, 3 इंटू 5 भी ऑड नंबर है, इंटू 7 भी ऑड नंबर है, साथ में प्राइम नंबर भी है, 9 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, 11 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। इसी तरीके से जितने भी ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर बनेंगे उनको मुझे मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। अब आप यहाँ पे कंसेप्ट सीखिए। ये जो 5 है ना, ये एक स्पेशल नंबर है। ये जो 5 है ये एक स्पेशल नंबर है। अगर मैं 5 को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आएगा। और अगर मैं 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो ये है यूनिट डिजिट है उस पर हमेशा 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी ऑड नंबर के साथ, 7 के साथ, 7 5 ज़र आता है 35। किसी भी ऑड नंबर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 ही आएगा। अगर मैं किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 8 करूंगा मैं, 8 एक इवन नंबर है, 5 8 ज़र आएगा 40, तो यूनिट डिजिट पे क्या आया, 0 आया। तो हमने क्या सीखा, 5 स्पेशल नंबर है। अगर मैं 5 को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। और अगर मैं 5 को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 भी आ रहा है। यहाँ पे क्या कोई इवन नंबर आएगा, नहीं आएगा क्योंकि सारे ऑड लिए हैं हमने। तो अगर 5 भी आ रहा है तो 5 को हम सिर्फ ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा। तो क्या इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नंबर्स हैं सारे, अब इवन भी ऑड भी जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको मुझे प्रोडक्ट करना है, उनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 जितने भी आगे होंगे। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 5। जब मैं 5 को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 5 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑड नहीं है, यहाँ पे एक इवन नंबर भी है। तो मैंने क्या कहा, जब मैं 5 को इवन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा इन सब को मल्टीप्लाई करके वो क्या आएगा, 0 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए अब आया पावर वाला कंसेप्ट। आई होप आप सभी को मल्टीप्लिकेशन, देखिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दूंगा मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ और एग्जाम्पल्स। देखिए कुछ भी आप कर सकते हो। 2 आप ये लिखना, ठीक है, 2 4 5 6 इंटू 3 2 5 8 इंटू 2 2 2। अब आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या है। मैंने क्या कहा आपको, यूनिट डिजिट निकालने के लिए इन सभी को कंसिडर नहीं करना होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे जो है उसको कंसिडर करना है। किसको उसको मैं कंसिडर करूंगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। मैं लिखूंगा यूनिट डिजिट पे 6 इंटू 8 इंटू 2। अब मैं करूंगा पहले इन दोनों को, 6 8 ज़र क्या आता है 48, साथ में क्या है इंटू 2। अब मैं इस 48 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन आसानी के लिए मैं इसमें भी क्या करूंगा, इसमें भी मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसिडर करूंगा, यूनिट डिजिट को कंसिडर करूंगा। क्या आएगा, 8 आएगा यहाँ से आएगा इंटू 2। 8 2 ज़र क्या होता है 16, लास्ट में 16 आंसर आया। 16 के यूनिट डिजिट पे क्या है 6, तो इस सब का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, वो आएगा 6। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन आप अब सीख गए हो। अब आप खुद कुछ भी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। और एडिशन में भी आपको सिर्फ क्या ख्याल रखना है, लास्ट का आपको कंसिडर करना है। देखिए अब पावर का आता है, जो मैंने आपको अभी पहले समझाया था, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट, ठीक है, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। देखिए साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या है, यानी कि कितने टाइम के बाद जब पावर आता है, ये पावर के केस में है, पावर के केस में है। इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। साइक्लिसिटी आप लिख के रखिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 10 तो फिर आएगा नहीं, ठीक है। ये नंबर्स हैं हमारे पास, इनमें से कौन कौन सा, 0 1 5 और 6। अगर ये एक स्पेशल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर इनके ऊपर पावर होगा, अगर इन चारों में से किसी के भी ऊपर कोई भी पावर होगा, किसी के भी ऊपर कोई भी पावर होगा, तो जो यूनिट डिजिट होगा
जो यूनिट डिजिट होगा वो ये खुद होंगे। फॉर एग्जांपल 0 की पावर 205869, 0 के ऊपर पावर है, 0 के ऊपर पावर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा, चाहे वो पावर कुछ भी हो, चाहे वो पावर कुछ भी हो। 1 के ऊपर कुछ भी पावर होगा, 4 5 6 8 9 10 5 8, इतना बड़ा पावर है, आपको बोला है यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, क्योंकि 1 के ऊपर जो भी पावर होगा यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये आप नोट करेंगे। और क्या बोला मैंने, कौन सा नंबर, और है 5 के ऊपर जो भी पावर होगा 5, मैं अब ज़रूरी नहीं है कि 5 पे ही होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 6 5 है, इस पे पावर है 2 2 4 5, मुझे क्या कंसिडर करना है, मैंने आपको पहले ही बोला है इस वाले पार्ट को मुझे कंसिडर करना ही नहीं है, मुझे यूनिट डिजिट वाले पार्ट को कंसिडर करना है। अब इस पार्ट पे 5 है, इस पार्ट में क्या है 5 है, मैंने आपको पहले ही बोला 5 के ऊपर जो भी पावर होगा, जितना भी पावर होगा, लेकिन यूनिट डिजिट में हमेशा 5 ही आएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा ये भी 5 होगा। ठीक है, ये भी 5 होगा। अब और क्या है, 6 बोला मैंने आपको। अब 1 2 5 8 6 है, इसके ऊपर है पावर 2 4 2 3 2, कुछ भी पावर है, आपने देखा, देखिए इसको तो मुझे कंसिडर करना ही नहीं है, मुझे कंसिडर करना है यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे 6 है, इसके ऊपर जो भी पावर होगा, आपने सीखा है, आपको सर ने बोला है यूनिट डिजिट पे अगर 6 होगा, उसके ऊपर कुछ भी पावर होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। इस सब को सॉल्व करके अगर आप इसको सॉल्व करोगे, पहले तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे भी तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये 4 स्पेशल नंबर्स है। ठीक है, ये आप याद रखोगे जी। तो क्या देखा हमने देखा कि ये जो नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कौन से नंबर्स, देखिए कौन से नंबर्स, 0 0 1 5 और 6, ये जो नंबर्स हैं अगर ये यूनिट डिजिट पे होंगे, अगर ये इन 4 नंबर्स में से कोई भी यूनिट डिजिट पे होगा और इसके ऊपर पावर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा पावर हो, तो जो उस नंबर का, जो उस होल नंबर का, पूरे नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो ये खुद होंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाए हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स पर हम देखें, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स को साथ साथ नोट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा 43250, क्वेश्चन नंबर 1 43250, पावर में दिया है 45612। ये आपको बताना है कि इस सारे नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। आपको पता होगा, आपको याद आएगा सर ने पढ़ाया है, अगर यूनिट डिजिट पे 0 है, क्योंकि कंसिडर तो हमें यूनिट डिजिट ही करना है, चाहे कोई भी नंबर, चाहे यहाँ पे 0 हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, कंसिडर हमेशा क्या करना है, यूनिट डिजिट वाला ही करना है। हमें कंसिडर करना है 0, हमें कंसिडर करना है यूनिट डिजिट वाला, यहाँ पे 0 है, और आपको याद आएगा 0 के ऊपर अगर कोई भी पावर होगा, 0 के ऊपर अगर कोई भी पावर होगा तो इस सारे नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको होमवर्क में दूंगा, फाइंड यूनिट डिजिट किसका, 4 5 6 5 8 9, पावर 9 नहीं, 0, पावर 4 6 2 1 2। ठीक है, आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, आपको दिया होगा 1 2 6 1 1 2 1, इस पे पावर दिया होगा 4 5 6 1 2 3। ठीक है, आपको बताना होगा इसका यूनिट डिजिट। आपको क्या कंसिडर करना है, जो यूनिट डिजिट पे होगा, यूनिट डिजिट पे क्या है इस टाइम 1 है, यूनिट डिजिट पे 1 है, इसके ऊपर आपको याद आएगा अगर यूनिट डिजिट पे 1 होगा, इसके ऊपर अगर कितना भी बड़ा पावर हो, जो भी पावर हो, तो इस होल नंबर के, सारे नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपके पास होगा 4 5 2 1 3 5, इस पे होगा 2 1 2 2 2 1, ये नंबर दिया है, इसको आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। आपको पता है यूनिट डिजिट के लिए हम यूनिट डिजिट वाला ही नंबर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 5 है, अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो मैंने आपको पहले ही बताया है 5 के ऊपर जो भी पावर होगा तो इस सारे होल नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, वो 5 ही होगा। इसी तरीके से 6 के लिए भी है, ये 4 नंबर है, कौन कौन से हैं, 0 1 5 और 6। अगर ये यूनिट डिजिट पे होंगे, इनके ऊपर जो भी पावर होगा
उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, यही होंगे। अब कौन कौन से नंबर बचे, ठीक है, ये तो हो गए ये 4 नंबर। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 और 9 क्या हो गया, हाँ 8 और 9 कौन कौन से नंबर हमने कर लिए हैं। देखिए इसका हमने देख लिया है, 0 का, 5 का, 1 का और 6 का। इनका क्या है, अगर इनके ऊपर कोई, अगर यूनिट डिजिट पे है, इनके ऊपर कोई भी पावर है तो यूनिट डिजिट जो होगा उस नंबर का वो यही नंबर होंगे। आपको अब समझ आ गया होगा, मैंने क्वेश्चन भी दिया आपको। अब कौन से नंबर बचे, अब आप देखिए, अब 4 और 9, ये जो 4 है, ये जो 4 है और 9 है, 4 है 9 है, ये स्पेशल है, ये भी स्पेशल है। कैसे स्पेशल है, अब हम 4 और 9 पे बात करते हैं। 4 और 9 पे हम बात करेंगे, 4 और 9 पे हम बात करेंगे। देखिए 4 और 9 के लिए क्या है, अगर 4 के ऊपर पावर ऑड नंबर है, अगर 4 के ऊपर पावर ऑड नंबर है तो जो यूनिट डिजिट होगा उस नंबर का वो होगा 4। अगर 4 के ऊपर पावर इवन है तो जो यूनिट डिजिट होगा उस नंबर का वो होगा 6। इसी तरीके से अगर 9 के ऊपर पावर है ऑड तो जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 9। अगर 9 के ऊपर पावर है इवन तो जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 1। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने नोट किया होगा क्या बोला मैंने। अब आप 4 पे काम कीजिए, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4। 4 पावर 1 क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 का 4 रेज़र पावर 4 क्या होता है 256। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6। देखिए यहाँ पे पावर है ऑड, यूनिट डिजिट है 4, यहाँ पे पावर है इवन, यूनिट डिजिट है 6, यहाँ पे पावर है ऑड, यूनिट डिजिट है 4, यहाँ पे पावर है इवन, यूनिट डिजिट है 6। अब अगर आप फिर से करोगे 4 रेज़ पावर 5 ऑड है कि इवन है, पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा क्या होगा 4 होगा। तो मैंने क्या कहा आपको, 4 के लिए अगर 4 के ऊपर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा, 4 के ऊपर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, बस इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से 9 के लिए मैंने क्या आपको बोला, 9 पावर 1, 9 पावर 2, 9 पावर 3, 9 पावर 4। 9 पावर 1 क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। ठीक है 729, 9 रेज़ पावर 4 भी कुछ होगा, ठीक है 9 8 4 कैसे निकालेंगे, 81 इंटू 81 करेंगे, ठीक है 4 आया 1 1 6561, ठीक है 6561 6561। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट 9, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1। क्या बोला मैंने, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, अगर ऑड है तो 9 होगा, इवन है तो 1 होगा, जो मैंने आपको अभी टेबल में बताया है। तो अब आपको याद रखना है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ को जो भी नंबर अभी तक हमने की है ये मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मतलब इसमें पीडीएफ में नहीं किए हैं मेंशन, ये मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ताकि आप नोट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा 4 5 6 2 1 9 पावर 43, इसका यूनिट डिजिट बताइए। आप बोलोगे यूनिट डिजिट के लिए हमें यूनिट डिजिट कंसिडर करना होगा, यानी कि ये वाला नंबर कंसिडर करना होगा। यहाँ पे 9 है, आपको याद आएगा 9 जो है 9 एक स्पेशल, 9 का एक स्पेशल केस है। क्या है स्पेशल केस, अगर 9 के ऊपर पावर क्या होगा ऑड होगा तो ये जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा, अगर इवन होगा तो 1 होगा। ये 43 ऑड है कि इवन है, आप बोलोगे इवन है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखेंगे 9, ठीक है। इसी तरीके से होगा 219, यहाँ पे होगा 56 पावर, तो यूनिट डिजिट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 9 है, अगर 9 के ऊपर ऑड है तो 9 ही, अगर 9 के ऊपर इवन है, यहाँ पे इवन है 56 इवन है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे 4 के लिए भी, 1 2 6 9 4,
यहाँ पे है, इसके ऊपर है 256, ठीक है। 4 को कंसिडर करना है। 4 अगर यूनिट डिजिट पे है तो 4 के लिए दो केसेस है। अगर 4 के ऊपर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे 4 ही आएगा। अगर 4 के ऊपर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। ये इवन है कि ऑड है, आप बोलोगे इवन है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इस टाइम यूनिट डिजिट पे आएगा 6। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 255 तो ये ऑड होता, 4 के ऊपर पावर ऑड है, अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 ही होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कौन से नंबर हमने कर लिए हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9। ये आसान कंसेप्ट है, बस आपको ये याद रखना है बस। फिर आप क्वेश्चन को ऐसे करोगे, कोई भी क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी, ये लेक्चर देखने के बाद आपको यूनिट डिजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखिए हमने 0 कर लिया, हमने 1 कर लिया, हमने 5 कर लिया, हमने 6 कर लिया। इनका हमने देख लिया पहले ही केस क्या है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। हमने इस टाइम क्या देखा, अभी क्या देखा हमने अभी देखा 4 देखा, और हमने देखा 6 देखा, 9 देखा। ठीक है, ये अब कौन कौन से नंबर बचे, अब बचा, देखिए अब बचा 2 3 7 8। अब हम इन पे बात करेंगे, 2 3 7 पे हम 2 3 7 8 पे हम बात करेंगे, तो बस फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। 2 3 7 8 2, देखिए 2 3 7 8, इनका आप याद रखोगे, इनकी साइकिलसिटी जो है वो 4 है, इनकी साइकिलसिटी 4 है, यानी कि ये हर 4 के बाद रिपीट होते हैं, हर 4 पावर के बाद रिपीट होते हैं। मैं 2 की एग्जांपल दूंगा, उसी से आप समझ जाओगे कि वही केस 3 7 8 पे भी लागू होता है। क्या कहूँगा मैं, देखिए 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4, 2 रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर 6, 2 रेज़ पावर 7, 2 रेज़ पावर 8, 2 रेज़ पावर 8। 2 रेज़ पावर 1 क्या होता है, 1, 2 स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 4 4 16, ठीक है, 2 का 5 16, जल्दी से कैलकुलेट करना है, 16 इंटू 2 32, ठीक है, 32 64 128 128 इंटू 2 कितना होता है, 8 2 16, 6 1 कैरी, 2 2 4 5 2 1 2 2 56। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक गौर कीजिए, ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिए। जब पावर 1 था तो यूनिट डिजिट क्या था, 1। जब पावर 2 था यूनिट डिजिट क्या था, 4। जब पावर 3 था यूनिट डिजिट 8। जब पावर 4 था यूनिट डिजिट 6। जब पावर 5 था यूनिट डिजिट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे 2 1 2 आएगा ना, ठीक है। जब पावर 5 था तो यूनिट डिजिट फिर से 2। देखिए जो रिपीट कर रहे हैं मैं उनको नोट करूँगा, मैं उनको सेम कलर से करूँगा। यहाँ पे भी 2 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी 2 है यूनिट डिजिट, फिर यहाँ पे भी 4 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी 4 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी 8 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी 8 यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी 6 यूनिट डिजिट, यहाँ पे भी 6 यूनिट डिजिट। यानी कि पावर 4 के बाद फिर से यही चल रहा है। अगर आप 9 10 11 12 जाओगे ना, यही रिपीट होगा, 2 4 8 6, फिर भी यहाँ पे भी 2 4 8 6, यानी कि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। तो यही केस है सबके लिए, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी। 2 3 7 8 के लिए क्या है, साइकिलसिटी है 2 3 7 8 के लिए क्या है, साइकिलसिटी 4 है। अब साइकिलसिटी 4 का मतलब क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपको दिया है 2 रेज़्ड पावर 47 का आपको निकालना है, क्या 2 रेज़्ड पावर 47 का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। 2 है, आपको याद है 2 की साइकिलसिटी क्या है, 4 है। आपको क्या करना है, जो पावर दिया है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो आप 2 का पावर फिर लिखोगे। 4 को जब मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 44 आता है। देखिए आपको समझाने के लिए, जब मैं 47 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 11 ज़र आता है 44, ठीक है, आया, रिमाइंडर बचा 3। ये जो रिमाइंडर बचता है ना, इसी को हम फिर एक्चुअल पावर लिखते हैं, 2 की पावर लिखते हैं। 2 क्यूब कितना होता है, 8। तो जो यहाँ पे 8 निकला ना, यूनिट डिजिट 8 ही है, तो 2 रेज़्ड पावर 47 की जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है, 8 है। फिर से समझाता हूँ और एक क्वेश्चन पे, देखिए फॉर एग्जाम्पल
2 रेज़ड पावर है 54 या 53 मैं लिखूंगा 53। अब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। मैंने क्या कहा, जो भी 2 है ना, 2 की साइकिल 4 है, तो जो भी इसके ऊपर पावर है उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 53 को 4 से डिवाइड करूंगा, अब जो रिमाइंडर आएगा वही मैं यहाँ पे पावर में लिखूंगा। जो रिमाइंडर आएगा इसको मैं जब 54 से डिवाइड कर 53 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 1 जार 4 4 3 जार 12 आएगा, यानी कि 52 आएगा। जब मैं 13 इंटू 4 करूंगा तो 52 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। देखिए आपको समझाने के लिए 52 आएगा किससे, 13 से। रिमाइंडर कितना बचा, 53 में से 52 माइनस हुआ तो 1 बचा। तो जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है उसी को मैं पावर में लिखता हूँ। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो जो इसका 2 रेज़ड पावर 53 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखिए फिर से मैं और एक एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 4 6 7। ठीक है, 2 4 6 7 पावर 46। देखिए यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट वाला ही नंबर मैं कंसीडर करूंगा। मैंने 7 कंसीडर किया। आपको याद आना चाहिए 7 की साइकिलिसिटी है 4, तो इसको हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, जो इसके पावर में है उसको मैं 4 से डिवाइड करूँ, जो इसके पावर में है उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और फिर जो रिमाइंडर निकलेगा वो मैं 7 की पावर में रख लूँगा। 4 1 जार 4 11 जार आता है 44, बचा 2। ये जो 2 है ये 2 रिमाइंडर निकला, 2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इस 49 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 9 है। तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। अब और एक कॉन्सेप्ट है, इसी में और एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल ये किस किस नंबर के लिए, अगर लास्ट में होगा 2 3 7 या 8, मैं लिखूंगा 1 2 3 4 7 8। ठीक है, पावर 2 4 6 2 1 2 4 6 2 1। अब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए पहले कंसिडर किसको करना है, इसको कंसिडर करना ही नहीं है, 8 को कंसिडर करना है। 8 को मैंने कंसिडर किया। अब आपको याद है 8 की साइकिलिसिटी क्या है, 4 है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, नहीं। अगर पावर में बहुत सारे नंबर दिए होंगे तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 को कंसिडर करना है। डिवाइड हमें लास्ट के 2 को करना है, इनको करना है, लास्ट के 2 को। यानी कि 21 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 5 ज़ा 20 होता है। जो रिमाइंडर निकलेगा 1 निकला रिमाइंडर, वो मैं इसके पावर में रखूंगा। 8 का पावर 1 कितना होता है, 8 ही होता है। तो इस सब का, इस बड़े नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 8 ही होगा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये किस किस के लिए करना है, किस किस नंबर के लिए करना है, 2 3 7 8, क्योंकि इनकी साइकिलिसिटी क्या है, 4 है। आप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 257 पावर 45 इंटू 248 पावर 73। देखिए 257, पहले मैं इसका यूनिट डिजिट निकालूंगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालूंगा। 257 दिया है, पावर क्या दिया है 45। आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाला नंबर कंसिडर करना है, 7 कंसिडर करना है। मैंने 7 कंसिडर किया। आपको याद आया 7 क्या है, 7 की साइकिलिसिटी कितनी है, 7 की साइकिलिसिटी 4 है। तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर निकलेगा वो मैं यहाँ पे रखूंगा। जब मैं 4 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 44 आता है, बचा कितना 1, तो मैं उस 1 को यहाँ पे लिखूंगा। रिमाइंडर कितना बचा 1, 7 1 जार कितना आया 7। तो यहाँ पे क्या आया, यूनिट डिजिट 7। मल्टीप्लाई करना है मुझे उसको, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 आया, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इसके यूनिट डिजिट से। अब मैं इसको इरेज करूंगा। यहाँ पे कितना है इसका यूनिट डिजिट 7। अब मैं इसका यूनिट डिजिट निकालूंगा। 248 पावर कितनी है 73 है। इसको मैं कंसिडर करूंगा 8 को, जो लास्ट में है यूनिट डिजिट पे है 8। 8 की साइकिलिसिटी कितनी है 4 है। तो मैं इस 73 को 4 से डिवाइड करूंगा। 73 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा वो इसके पावर में रखूंगा। 4 1 जार 4 होता है, 4 1 जार 4। यहाँ पे कितना बचा 3 और 3, 4 8 जार 32 होता है, 32। तो बचा 1। ये जो लास्ट में रिमाइंडर 1 बचा, इसको ही मैं रखूंगा इसके पावर में, 8 के पावर में। 8 का पावर 1 कितना होता है 8। यहाँ पे मैं करूंगा इंटू 8। 7 8 जार कितना होता है 56 होता है। अब 56 का यूनिट डिजिट कितना है 6 है। तो इस क्वेश्चन का जो इस सारे का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 6 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब what is the unit digit place of the number 1624 power 24, 1624 power 24
4। देखिए 4 आया, हमको 4 को कंसिडर करना है। मैंने क्या कहा आपको, जब भी 4 होगा, अगर 4 के ऊपर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। अगर 4 के ऊपर इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। क्या 24 ऑड है कि इवन है? आप बोलोगे 24 इवन है। अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6, डायरेक्ट 6, ऑप्शन नंबर डी। अब आप क्वेश्चंस को उड़ाओगे, ठीक है। अब 4 के ऊपर 63, 4 के ऊपर 63, 4 के ऊपर ऑड है कि इवन है? आप बोलोगे ऑड है। अगर ऑड है तो डायरेक्ट 4, ऑप्शन नंबर सी। 9 पावर 64, 9 की पावर 64, 9 के लिए मैंने क्या कहा, अगर 9 के ऊपर ऑड है तो 9 ही आएगा। अगर 9 के ऊपर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। 9 के ऊपर ऑड है कि इवन है, 64 इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। इसका आप आंसर दोगे क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका आप आंसर दोगे, ये आसान है। देखिए इसका भी आपको इवन डिजिट, ये यूनिट डिजिट निकालना है, जो भी निकलेगा फिर माइनस करना है इसका यूनिट डिजिट जो निकलेगा। हाँ, और एक कंसेप्ट, और एक यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा, मुझे अभी नज़र पड़ी। देखिए मैं इसका यूनिट डिजिट निकालूंगा, 43 पावर 43, 43 पावर 43। मुझे किसको कंसिडर करना है? 3 को कंसिडर करना है। 3 की साइकिल्स क्या है 4 है, तो मुझे इसको डिवाइड करना होगा 4 से। जो रिमाइंडर निकलेगा वो मैं इसके पावर में रखूंगा, 3 के पावर में रखूंगा। जब मैं 4 10 40 करता हूँ, बचता है रिमाइंडर 3, इसका मैं लिखूंगा 3। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में यूनिट डिजिट क्या है 7, तो इसका मुझे यूनिट डिजिट निकला 7, इसका मुझे यूनिट डिजिट निकला 7। अब इसका निकालूंगा 28 पावर 28, ठीक है, 28 पावर 28, यूनिट डिजिट पे क्या है 8, 8 की साइकिल्स T4 है तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा। देखिए अब यहाँ पे है एक सवाल, 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया। अभी तक मैं आपको बता रहा था जो यहाँ पे रिमाइंडर निकलेगा वो इसके पावर में रखोगे, लेकिन यहाँ पे कोई रिमाइंडर ही नहीं निकला क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर निकला। क्या इसकी पावर में 0 रखूंगा? नहीं। जब रिमाइंडर कुछ नहीं निकलेगा, जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो यहाँ पे आपको 4 पावर करना होगा, 4 से पावर करना होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं अभी तक आपको कह रहा था अगर ये नंबर्स होंगे, कौन कौन से नंबर्स 2 3 7 8, तो हम देखते हैं इनकी साइकिल्स T4 होती है तो हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर निकला था वो हम यूनिट डिजिट वाले नंबर पे करते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे रिमाइंडर 0 निकला क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल हुआ ये 28। तो जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो उस केस में हम पावर 8 करेंगे, ठीक है। उस केस में हम पावर क्या करेंगे 8 की। देखो अब हमें निकालना है 8 की पावर 4। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। देखिए अब आपको इनको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट 4 है, इंटू इसका भी यूनिट डिजिट 4 है, 4 4 16 होता है, 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो इसका जो 8 पावर 4 का जो यूनिट डिजिट है वो है 6। यहाँ पे मैं लिखूंगा 6। बीच में क्या था? मल्टीप्लाई था, प्लस था, माइनस था, यहाँ पे माइनस था। 7 माइनस 1 कितना होता है? 7 माइनस 6 कितना होता है 1, तो 1 इस नंबर का जो क्या है यूनिट डिजिट है, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए इस नंबर को आप खुद करोगे क्योंकि ये आसान है, ठीक है, ये आसान है। ये आपको बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए क्योंकि बस इसका यूनिट डिजिट निकालना है, यहाँ पे निकलेगा, फिर प्लस करना है इसके यूनिट डिजिट से, फिर प्लस करना है इसके यूनिट डिजिट से, फिर अगर बड़ा नंबर आए उसका भी यूनिट डिजिट देखना है, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। यूनिट डिजिट का मैंने आपको कंप्लीट कंसेप्ट दिया है। जो भी मतलब अगर आप अब यूनिट डिजिट पे किसी भी बुक से, यूनिट डिजिट पे आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करोगे ना, आप आसानी से कर पाओगे। बस जो मैंने आपको साइकिल स्टेज सभी नंबर 0 से 9 तक जो मैंने नंबर आपके साथ डिस्कस किए, बस उनको आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम कल के लेक्चर में करेंगे। देखिए हमने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट किया, हमने यूनिट डिजिट वाला पार्ट किया। अब बचा है LCM HCF और डिविजिबिलिटी। LCM HCF को मैं एक पार्ट में फिनिश करूंगा, डिविजिबिलिटी को एक पार्ट में फिनिश करूंगा।